हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से संबंधित सवाल को हल करने से पहले हमें इसके बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण को समझते हैं। समीकरण क्या होती है? जैसे समीकरण, जैसे मैंने लिखा x + 8 = 12। यह एक समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है समान करना, दोनों पक्षों को समान करना। जिसके अंतर्गत बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है वो समीकरण कहलाती है। और इसी समीकरण के अंदर क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है व्यंजक। बराबर नहीं होना चाहिए, व्यंजक में बराबर नहीं आता है। जैसे मान लो x + 8 के अलावा जैसे मैं लिखूं x² + y² + 8, यह भी क्या है? एक व्यंजक है। जैसे मैं लिखूं 4x + 2xy z + 3z + 16, यह भी क्या है? एक व्यंजक है। इसमें क्या है कि एक बराबर नहीं आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि एक व्यंजक के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को पढ़ते हैं, देखते हैं। एक व्यंजक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु को हम अध्ययन करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4xy + 3y + 12। इस व्यंजक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं? चर होते अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट अक्षर चर कहलाते हैं। ये जो अब इसमें देखते हैं y, x, y, y, 3 अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के, तो ये क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। जैसे x, y, y को एक बार लिख सकते हैं। x, y क्या है? चर। और ये अनिश्चित होते हैं। ये अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित कहने का मतलब यह है कि इनके मान में परिवर्तन आ जाता है। इनके मान में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है? जैसे मान लो मैंने लिखा x = 2 है और इसको जोड़ना है x + 4, तो क्या होगा? x की जगह क्या लिखेंगे? 2, 2, 4, कितने हो गए? 6। तो इसमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इसी के अंतर्गत आते हैं अचर। अचर अचर संख्या होती है। जिसे इसमें अचर कौन सा है? 12। ये हमेशा स्थिर होता है, निश्चित होता है। अचर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत पद। एक व्यंजक के अंतर्गत कौन कौन से, मतलब कितने पद होते हैं या पद क्या कहलाते हैं? देखो इसमें जो प्लस का जो चिन्ह होता है उसके अंतर्गत जो संख्या आती है, जैसे 1, 2, ये 3, इसमें 3 पद है। कौन कौन से हैं? 4xy, 3y और 12। 3 के आ गए, इसमें पद आ गए। उसके बाद में हम देखते हैं एक व्यंजक के अंतर्गत गुणनखंड। क्या देखते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है, यहाँ पर 4 का गुणनखंड क्या है? 4xy क्या है? गुणनखंड। इसमें 4 और x और y, ये क्या है? इसमें इस पद में गुणनखंड है। उसके अलावा 3 का y से गुणनखंड है, उधर 3 का 4 से गुणनखंड है। ये क्या है? इसमें गुणनखंड। इसके अंतर्गत देखते हैं हम गुणांक क्या होते हैं। गुणांक। गुणांक का मतलब होता है वो संख्या जो उससे गुणा हो। जैसे मान लो पहला पद है 4xy, तो इसमें 4 क्या है? इसमें 4xy में ये 4 है ना, 4 क्या है? गुणांक है। 4 गुणांक है। इसके बाद में 3y के अंतर्गत 3 क्या है? इसमें ये गुणांक है। 3 क्या है? गुणांक है। इसके अलावा हम व्यंजक के अंतर्गत
और क्या पढ़ते हैं देखिए। हम पढ़ेंगे समान व्यंजक कि समान व्यंजक क्या होते हैं और असमान व्यंजक क्या होते हैं। असमान व्यंजक क्या होते हैं। समान व्यंजक का मतलब होता है जिसमें एक समान चर हो। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 5x प्लस 10x, ये क्या है, चर क्या है, इसमें समान है तो व्यंजक भी समान होगा। जैसे मैं लिखूं इधर 4x 2z 5y, ये असमान व्यंजक कहलाएंगे इसके अंतर्गत। एक और चीज पढ़ते हैं हम इसमें कि व्यंजक के अंतर्गत पद कितने हो सकते हैं। जैसे मैंने तो इसके अंतर्गत एक पदी व्यंजक भी होता है। एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक का जैसे मान लो 3xy, इसमें एक ही पद है, एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। द्विपदीय, द्विपदीय 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 व्यंजक जिसमें दो पद हो, 2xy प्लस 2z, क्या आ गया, इसमें दो पद है। इसके बाद में त्रिपदीय त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें तीन पद हो, सीधी सीधी बात है। 3x प्लस 2y प्लस 10, क्या है, त्रिपदीय व्यंजक है। उसके बाद में आता है बहुपदीय बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक से तात्पर्य है जिसमें एक नहीं होना चाहिए, बाकी कितने भी हो सकते हैं, ये भी बहुपदीय है, सिर्फ ये नहीं है। जैसे मान लो 4x प्लस 2z प्लस 6y प्लस 10, ये क्या है, बहुपदीय व्यंजक। के बाद हम पढ़ते हैं व्यंजक का मान। व्यंजक का मान, जैसे मैंने लिखा x बराबर 2, x बराबर 2, और इसके आधार पर हम इसको हल करते हैं। 2x प्लस 6, इसको हल करते हैं तो 2x का मान कितना है, 2 प्लस 6, 2 ही 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 10। ये x का मान क्या आ गया, यहाँ पे x बराबर 2 है तो इसका मान क्या आ गया, 10। जैसे मैंने लिखा x बराबर 2, जैसे मैंने लिखा 9x² प्लस 5, इसका मान 9, x का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब 4, 2 दूनी 4 प्लस 5, 9 4 कितने, 9 चौको 36 प्लस 5, 36 5 41, इसका क्या आ गया, इसका मान कितना आ गया, 41 आ गया। तो इस प्रकार से हम व्यंजक से संबंधित योग विकलन करते हैं। व्यंजक का योग व विकलन। तो योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना और विकलन का मतलब होता है घटाना। जैसे मैंने लिखा 4xy प्लस 6xy, इनको जोड़ना है तो इसमें जो कॉमन है, दोनों चर बराबर है तो इसको क्या है, कोष्ठक के बाहर ले लेंगे। 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 को जोड़ देंगे, x प्लस वाई, 4 से कितने हो गए, 10। हम लिख सकते हैं इसको 10xy, ये क्या आ गया, इसका जोड़ आ गया। विकलन में क्या होगा, मैंने लिखा जैसे 13xy माइनस 7xy, कॉमन ले लिया इसका xy, तो 13 माइनस 7 xy कोष्ठक 7 में 13 में 7 गए तो 6, यहाँ पर 6xy क्या आ गया, इसका विकलन आ गया।
तो हम इससे संबंधित, ये तो क्या था, एक व्यंजक से संबंधित सामान्य जानकारी थी। अब हम इनसे संबंधित सवालों को अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे।